जय श्री राम दोस्तों। नया साल आप सभी को शुभ हो। 1 जनवरी 2026 है आज। सुबह के 3 बजे हुए हैं। रात भर नींद नहीं आई। कल की एक टेलीफोनिक कॉल एक क्लाइंट का था। 1-1.5 घंटे सिर खाया उन्होंने। टेंशन खत्म नहीं हुआ उनकी बातों से। लिटरली मतलब दवाई खा के भी सोया, कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यक्ति कितना ज्यादा इगोइस्टिक रहता है, कितना ज्यादा घमंड में रहता है अपनी गलतियों के बावजूद, आप इस केस से समझिए। एक बहुत बड़ी हमारे इंडिया की खिलाड़ी हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं एक विशेष स्पोर्ट्स में, और अपने आप में सेलिब्रिटी हैं। उनके हस्बैंड भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अथाह संपत्ति, मंथली इनकम भी बहुत हाई है उनकी। मैडम घर में इतना ज्यादा तकलीफ दे रही हैं हर किसी को, चाहे मायको हो, चाहे ससुराल हो, चाहे बच्चे हो, और कहती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब आप ऐसा समझिए कि भाई आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत उनको नहीं है, फिर भी वो तकलीफ जो झेल रही है मैं आपको समझा भी नहीं सकता। अब बात असल में ये है, मेरा ये कुंडली समझाने का अर्थ बस ये है, आप रफली इस कुंडली को एक प्रकार से समझिए कि कुंडली है कैसी। इनका सिंह लग्न है, गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वृषभ राशि है, मतलब चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हैं वृषभ राशि में, राहु 3रे भाव में है, केतु 9वें भाव में है, शनि और सूर्य 7वें भाव में है, और शुक्र और बुध 6ठे भाव में है, मंगल जो है 12वें भाव में बैठे हैं। कुंडली समझिए ऐसा। आशा करता हूं क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, अब माफी चाहता हूं, नाम नहीं ले सकता। अब ये समझिए, इनको जीवन से बहुत परेशानी है, और जो समय आया नहीं है उसका भी ये चिंता कर रहे हैं कि भाई मेरे इतना बुरा हाल अभी है, तो अगला तो मेरा शनि का 7.5 चालू होने वाला है, उसमें मेरा क्या हाल होगा। वृषभ राशि है क्योंकि ये, तो इनका कहना है कि शनि की 7.5 आने वाली है, इसमें तो और मेरी दुर्गति हो जाएगी। बोले मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझिएगा तात्पर्य इस वीडियो का, कि ना आपके जो कर्म हैं वही आपको रिजल्ट के तौर पे मिलेंगे। आप ये मत देखिए कि शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है या आने वाली है। आपका कहना है कि अभी तो समय अच्छा चल रहा है कुंडली के हिसाब से, दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो भी समय तकलीफ क्यों झेल रही हूं। तकलीफ आप और बड़ी झेलने वाली है। अभी मेष राशि पे शनि है, नहीं अभी मीन राशि में है शनि। मेष राशि की शनि की 7.5 चालू हुई है और चल रही है, और अगला जो वृषभ राशि है आपकी बारी आने वाली है। अब जो आया नहीं है ना समय, उसका वो चर्चा कर रहे हैं कि अभी मेरी हालत इतनी खराब है, इतनी बुरे दिन में देख रही हूं, आगे और क्या होने वाला है। शॉर्ट में ये वीडियो को बता के मैं आपको खत्म करूंगा। देखिए, जो भी कर्म आप किए हो, एक तो मेन दिक्कत क्या है, हर कोई ना यूट्यूब में ज्योतिष सीख गया, हर कोई ज्योतिष है, हर घर ज्योतिष है ना। मैं भी कोई घमंड नहीं कर रहा हूं भैया, भाई एबीसीडी जानता हूं, ज्योतिष का समझिए, है ना। डर लगता है घमंड करने से भाई। अब आप जो कर्म किए हो अपने जीवन में, या वर्तमान में जो कर्म आप कर रहे हो, अब आप लाख हनुमान चालीसा का पाठ करो, लाख बजरंग बाण का पाठ करो, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करो, या कोई तीर्थ दर्शन के लिए जाओ, या कोई भी उपाय करो। आप जो एक बार बीज बो दिए ना, वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी बंदा हो। आप सोचोगे कि कुछ उपाय करके आप बच जाओ, आप नहीं बचने वाले। आपकी हालत खराब, आपको फल भोगना है, भोगना है, भोगना है, और भोगना ही है, कैसे भी करके भोगना है। चाहे इस जन्म में भोगना है, चाहे अगले जन्म में भोगना है। जो कर्म जैसे कर्म किए हो,
आप अपनी अगर जिम्मेदारी को पूरी नहीं किए हो, जिन भी लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं किए हो, और आप सोचोगे कि जाके कुत्ते को आप भोजन खिला दो। मेरे को उपाय बता रही थी वो, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। काला कुत्ता ढूंढ के आप भोजन कराओ। आप कलर मत देखिए कुत्ते का, आप किसी भी कुत्ते को भोजन करवाइए, पहली बात तो, है ना। अगर आप उपाय को फॉलो कर रहे हैं और आप ये खुद ही से आप उसका रिजल्ट भी बता रहे हैं कि बोले काले कुत्ते को अगर की मैं अगर सेवा करूं तो मेरा कष्ट कट जाएगा या कम हो जाएगा। आप कुछ भी करो, आप जो कर्म कर दिए हो उसका फल आपको मिलेगा। कर्म कर्म का फल देते हैं शनि, न्याय के देवता हैं। हाँ, आप जो फल के नाम पे अभी जो कुछ भी अच्छा कर रहे हो ना, इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा आने वाले समय में या अगले जन्म में। लेकिन जो कर्म आप कर दिए हो उसका अच्छा या बुरा परिणाम आपको मिलके ही रहेगा, तकलीफ भोगनी ही पड़ेगी। और मेरा बस ये कहना है कि अभी वर्तमान में या आने वाले फ्यूचर में आप अपने कर्म अच्छे रखिए, और जो जिम्मेदारी थी आपकी जिसको आपने पूरा नहीं किया, जो आज तकलीफ झेल रहे हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब आप ही का बोया हुआ बीज है। आप इसके लिए किसी को दोषी मत ठहराइए। अब जो कुंडली देखना जानते हैं, हर कोई लगभग कुंडली देखना आजकल जानते हैं, बेसिक। मैंने कुंडली आपको दिखाई है, उसको एनालिसिस करिएगा और खुद निष्कर्ष निकालिएगा उसका। क्योंकि अभी मैं उस मूड में नहीं हूं कि पूरा डिटेल को कुंडली को आपको समझाऊं। मेरा सार कहने का बस ये है, अपने कर्म अच्छे रखिए। अगर खराब समय नहीं देखना है तो शनि की 7.5 भी कोई नुकसान नहीं करती अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे रहते हैं तो। आप बोलोगे कैसे, मैं तो हर किसी को दुख भोगते देख रहा हूं। भाई कैसे दुख भोगते देख रहे हो भाई? आपको मालूम है क्या कि पिछले जन्म में वो क्या किया था? भाई कुछ तो पाप किया है तब ना जन्म लिया है इस संसार में, नहीं तो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसा है कि जो पिछले जन्म में जो आपने पाप किए थे उसका फल आप अभी भोग रहे हो। इस जन्म में जो जिम्मेदारियां थी, जो पाप आपने किए, उसका फल भी आप भोगोगे। इस जन्म में अगर वो पूरा नहीं हो जाएगा तो अगले जन्म में वो जो भोगोगे, उसमें पूरा नहीं होगा तो फिर उसके अगले जन्म में भोगोगे। बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आज सोचोगे कि मैं आत्महत्या कर लूं, मुक्ति पाऊं, ऐसा नहीं है। मुक्ति आप नहीं पाओगे। वो आपके साथ जो बंधा हुआ है वो आपके साथ चलते ही रहेगा जब तक कि आप अच्छे कर्म से उसको नहीं काटोगे। इसलिए ज्यादा होशियार ना बनिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छी बात है, आप हनुमान चालीसा का आप उपाय खुद से बता रहे हैं। आप शनि जी के लिए जो जो आप खुद ही मेरे को बताए हैं कि भाई अगर मैं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करूं, अगर मैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करूं, अगर मैं कुत्तों की सेवा करूं, काले कुत्ते की सेवा करूं। आप ना किसी भी पशु की सेवा करिए। शनि भगवान को दिख रहा है कि आप किसी को आत्मा को तृप्त कर रहे हैं, रिजल्ट आपको मिलेगा। चाहे चींटी हो, गाय हो, कुत्ता हो, तोता हो, कोई भी जानवर हो भैया, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, उसकी आत्मा को तृप्त कर रहे हो तो आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। इसमें किसी जानवर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं कि फलाना जानवर की मैं सेवा करूं तो मेरे को इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा करके। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। जिस चीज के लिए आपका यहाँ जन्म हुआ है उसको पूरा करो। पैसा आपके कोई काम नहीं आने वाला, लिख के ले लीजिए। पैसा किसी के काम नहीं आया है, आपके भी काम नहीं आने वाला। अब आप देखिए, आप तो अरबपति हैं। अरबपति होने के बावजूद क्या आपके जीवन में सुख है? दुख ही दुख झेल रहे हैं आप। जीवन में इतनी ऊंचाइयां हासिल की उसके बावजूद दुख झेल रहे हैं। और तो और छोड़िए, साथ में आपके साथ के चारों चारों तरफ जितने भी लोग उन सभी का आप दुख दे रहे हैं। तो सारिये अच्छे कर्म करिए। 16 आने हुई।